अस्सलामुअलैकुम। हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था प्रेपोजिशन पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ से हमने 6 नंबर पे रखा है और प्रेपोजिशन का पार्ट 1 हम पढ़ चुके थे पिछले लेक्चर में। अब इसमें पढ़ेंगे हम पार्ट 2, कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 8 को। इस पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे, पार्ट 1 में हम पढ़ चुके थे उसकी डेफिनेशन के बारे में, उसकी काइंड्स के बारे में। यहाँ हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट रूल्स। सम इम्पोर्टेंट रूल्स ये भी कहा जा सकता है। सम इम्पोर्टेंट रूल या इसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे कि हमें प्रेपोजिशन कहाँ कहाँ यूज़ करनी है और कौन कौन सी प्रेपोजिशन है, किस जगह यूज़ करनी है, कहाँ यूज़ करनी होती है, कहाँ नहीं करनी होती है। तो चलते हैं अपने सबसे पहले रूल नंबर 1 पे। रूल नंबर 1 पर हम पढ़ते हैं इन एंड एट के बारे में। इन कहाँ यूज़ होता है और एट कहाँ यूज़ होता है, इसके यूजेज को देखते हैं हम। ये मोस्टली यूज़ होते हैं, हम यूज़ करते हैं विथ नेम ऑफ सिटी, शहर का नाम हो, टाउन का नाम हो, TOW, या किसी विलेज का नाम हो। वहाँ हम क्या यूज़ करते हैं, इन एंड एट, वहाँ यूज़ होता है। लेकिन अब इसके पर्पजेस अलग हैं। अगर हम इन यूज़ करेंगे विथ नेम ऑफ सिटी तो उसकी अलग मीनिंग होगी, अगर हम एट यूज़ करेंगे तो उसकी अलग मीनिंग होगी। अब हम चलते हैं इसकी मीनिंग पर। अगर हमें इन यूज़ करना है, अगर हम इन यूज़ करते हैं विद नेम ऑफ सिटी, किसी भी शहर के नाम या टाउन या विलेज के नाम के साथ अगर हम इन यूज़ करेंगे तो वो क्या शो करेगा, अ प्लेस एज एन एरिया। वो क्या शो करेगा, उस जगह को एक एरिया के सेंस में। अगर हमें किसी जगह को इस एरिया के सेंस में यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, फिर इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जुमला बनाते हैं इसका, वी स्टे इन कराची, वी स्टेड इन कराची फॉर 2 days। हमने स्टे किया था कहाँ, कराची में। कितने दिन के लिए, 2 दिन के लिए। अब यहाँ जो कराची है हमारे पास नेम ऑफ सिटी है, हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, इन। अब जो इन यूज़ किया है तो कराची जो मकसद है वो हमारा क्या है, अ प्लेस एज एन एरिया, एक एरिया के सेंस में हमने इसे यूज़ किया है कि हमने स्टे किया था कहाँ, कराची में। ठीक है, अब देखें डिस्टिंग्विश करते हैं। मैं एट का भी जुमला बनाता हूँ। अगर हमें मकसद ये हो हमारा, अ प्लेस को हमें एज अ पॉइंट यूज़ करना हो किसी भी शहर में, फिर हम क्या करेंगे, एट को यूज़ करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसका जुमला बनाते हैं। इसका जुमला हम क्या बनाएंगे, हाँ, आवर प्लेन स्टॉप वेयर, एट मुंबई। ये आप कराची ले लें। यहाँ हमने कराची, ये हमारे पास प्रीपोजिशन क्या, एट है। अगर हमें प्लेस एज अ पॉइंट यूज़ करना है, कि अगर देखें इसकी मीनिंग क्या हुई, हमने कराची हम रुके, हमारा प्लेन कहाँ रुका, प्लेन हमारा कराची में रुका। जो कराची में रुका है, यहाँ कराची से मुराद होल कराची नहीं है, यहाँ पे एयरपोर्ट है। क्या है हमारे पास, कराची एयरपोर्ट। यहाँ मकसद क्या हमारा, एयरपोर्ट है। हमने यहाँ पॉइंट बता दिया कि कहाँ,
पॉइंट हमने बता दिया एयरपोर्ट, कराची के एयरपोर्ट पर हमारा प्लेन जो है वो स्टॉप हुआ। यहाँ हमारा हमने पॉइंट नहीं किया, हमने ऐसा एरिया, होल एरिया लिया हमने कराची, कहीं भी स्टे किया, हमने पॉइंट नहीं बताया। अगर हमें यहाँ कोई पॉइंट बताना होता तो फिर हम कराची के किसी होटल का नाम देते, ठीक है, कराची के कोई होटल का नाम देते, वी स्टेड एट, क्या है, होटल का नाम ले देते हैं, मदीना रेस्टोरेंट, मक्का रेस्टोरेंट, ठीक है, इस टाइप। ये हमारे पास क्या है, इन एंड एट का यूज है, कहाँ पर, विद द नेम ऑफ सिटीज, टाउन एंड विलेज। अगर इनके नाम्स, नेम आए, उनके नेम के साथ हमें इन और एट यूज करना हो तो इन हम तब करेंगे जब इन हम वहाँ करेंगे जहाँ हमें ये एक्सप्रेस करना हो एज एन एरिया, शहर के नाम को एज एन एरिया एक्सप्रेस करना हो तो इन यूज करेंगे। अगर किसी शहर या गांव या टाउन के नाम को हमें एज अ पॉइंट यूज करना हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ठीक है, समझ आया होगा। चलते हैं, एक और यूज है इसी का, इन और एट का, आगे इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ हमने नेम ऑफ सिटी लिया था, अब हमें यहाँ नेम ऑफ स्ट्रीट लेते हैं। अगर किसी गली का नाम हमें यूज करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ भी हमारे पास इन और एट का चक्कर है। इन और एट कहाँ यूज करेंगे हम, इन हम वहाँ यूज करेंगे जहाँ हमें गली का नाम देना हो। मकसद हमारा क्या हो, गली का नाम मालूम हो, हमने गली का नाम दिया हो, जैसे ही लिव्स, कहाँ पर, इन लगारी रोड या लगारी स्ट्रीट। गली या रोड का अगर हमें नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं तो क्या लगाएंगे, क्या यूज करेंगे हम, इन। और अगर हमें यहाँ पर गली का नेम, हमें सिर्फ गली का नेम देना हो और अगर हमें उस गली का नंबर पता हो, नंबर देना हो, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, एट। जैसे ही, इसी को ही बनाते हैं, ही लीव्स एट 45 नंबर लगारी स्ट्रीट या रोड, या 8 हाउस नंबर दे दो उसका, हाउस नंबर 45 लगारी रोड, लगारी स्ट्रीट। ये था हमारे पास रूल नंबर 1 जिसमें हमने यूज किया था, यूजेज हमने जानी है इन और एट की। आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे, सॉरी रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या है हमारे पास, सिंगल यूज है एट का। वहाँ हमने कंपेयर किया था। थर्ड में हमारे पास क्या है, कहीं भी अगर कोई एक्टिविटी हो, ग्रुप एक्टिविटी हो, वहाँ हम एट यूज करेंगे। ग्रुप एक्टिविटीज हो या वर्क प्लेस हो या फिर कोई शॉप वगैरह हो, ऐसी जगहों पर हम क्या यूज करते हैं, हम एट यूज करते हैं। तो हम क्या यूज करेंगे, एट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर वर नॉट मैनी pupil at द मीटिंग भी कह सकते हैं आप, पार्टी कह सकते हैं। अब वहाँ इतने ज़्यादा लोग, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, कहाँ पर आपने जो एट यूज़ किया है, मीटिंग। अब मीटिंग आपकी ग्रुप एक्टिविटी आ गई, ठीक है, क्या आपकी ग्रुप एक्टिविटी आ गई, वहाँ पर ग्रुप एक्टिविटी हो रही है आपकी, ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी हो रही है, एक तरीके का वर्क प्लेस है उधर। ये हमारे पास कभी हमें ग्रुप एक्टिविटी शो करनी हो तो हम क्या, जैसे आई डिडंट सी
him। जी, रूल नंबर थ्री में अगर हमें सरफेस की बात करनी हो तो वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? सरफेस की बात करनी हो हमें तो वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे। जैसे कि पुट दिस पिक्चर ऑन द वॉल। सरफेस की बात हो रही है, वॉल पे सरफेस होता है, हमने ऑन यूज़ किया। जहाँ भी सरफेस आएगा वहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन। ये हमारे पास रूल नंबर 3। चलते हैं रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 में हमारे पास क्या है? टिल एंड टू। इससे हमें डिस्टिंग्विश करना होगा टिल कहाँ यूज़ किया जाता है। और टिल जो है हमारा टाइम रिप्रेजेंट करता है। अगर हमें टाइम की बात करनी, सॉरी, टिल है, टिल हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। अगर हमें टाइम की बात करनी हो तो हम वहाँ क्या यूज़ करेंगे? टिल। फॉर एग्जाम्पल, he slept till 8 o'clock। वो 8 बजे तक, उर्दू में क्या मीनिंग देगा? तक, टाइम शो कर रहा है, 8 बजे तक वो सोया रहा। अगर हमें टू यूज़ करें इसे, टू कहाँ यूज़ होगा? अगर हमें प्लेस शो करनी हो। क्या शो करनी हो? हमारा मकसद प्लेस हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, ही वॉक टू द एंड ऑफ स्ट्रीट या रोड। अब यहाँ जो हमने टू यूज़ किया है वो टू क्या प्रेजेंट कर रहा है? प्लेस। कहाँ तक हमने वॉक किए? एंड ऑफ स्ट्रीट। उर्दू में दोनों की मीनिंग में तक आ रहा है, यहाँ भी तक आ रहा है और यहाँ भी तक, लेकिन दोनों के तक में डिफरेंस क्या आ रहा है? यहाँ हम टाइम शो करते हैं, यहाँ हम प्लेस शो करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका रूल नंबर 4। अब चलते हैं हम आगे रूल नंबर 5 पे। रूल नंबर 5 में क्या है हमारे पास? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम क्या हो? आ पीरियड। पीरियड ऑफ टाइम में हमारे पास, पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ होता है? हमारे पास इन यूज़ होता है और विथ इन। अब इन हम कहाँ यूज़ करेंगे? इन हम वहाँ यूज़ करेंगे एट द एंड ऑफ टाइम। जुमला बनाकर बताता हूँ मैं। जैसे आई शैल रिटर्न इन एन, सॉरी, एन आवर। ये जो यूज़ हुआ इन, आई शैल रिटर्न इन एन आवर, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब यहाँ 1 घंटे में जो वापस आ जाऊंगा, यहाँ इन जो यूज़ हुआ है हमारे पास, मीनिंग दोनों की में आई, इन और विद इन, लेकिन इसमें में यहाँ हम क्या शो कर रहे हैं कि एट द एंड ऑफ टाइम, घंटा पूरा होने पर ही मैं वहाँ पहुँचूंगा। यानी कि पूरा 1 घंटे बाद जो है वो पहुँचेगा। जैसे घंटा पूरे होने वाला होगा या ख़त्म होने वाला होगा तो ही वो पहुँचेगा। यहाँ इसका मकसद ये है। अगर हम विद इन यूज़ करें, विद इन क्या शो करता है? बिफोर। क्या है हमारे पास? बिफोर एंड ऑफ, बिफोर एंड ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के एंड होने से पहले की अगर हमें बात करनी हो तो फिर हम क्या लगाएंगे? विद इन।
फॉर एग्जाम्पल आई शैल, मैंने यही जुमला लिखता हूँ, आई शैल रिटर्न विद इन एन आवर। उर्दू या हिंदी में, दोनों में देखें, उर्दू में मैं यूज़ होता है, जैसे वहाँ तक यूज़ हो रहा था, यहाँ मैं यूज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ मैं, इसमें मैं। इसमें ये फ़र्क है, यहाँ वेतन अगर हम लगाएंगे, इसके कहने का मकसद ये है कि 1 घंटे के अंदर अंदर, अब वो घंटे के अंदर अंदर जब वो पहुँचेगा तो वो क्या यूज़ करेगा, वेतन। उसको अगर ये कंफर्म हो कि मैं 1 घंटे से पहले पहुँच जाऊँगा, 1 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाऊँगा, यानी कि 10 मिनट में भी पहुँच सकता है, 15 मिनट में, आधे घंटे में, तो हम क्या लगाएंगे, वितिन। अब अगर बात यहाँ ये श्योर हो कि वो 1 घंटे के अंदर नहीं पहुँच सकता, वो कब पहुँचेगा, या तो घंटे के आखिर में, जैसे घंटा पूरे होने वाला हो, मिनट 2 मिनट बाकी हो, या 1 घंटे से अबव होने वाला हो, मिनट 2-4 ऊपर हो रहा हो, उसको कंफर्म हो, उसको ये कंफर्म हो कि मुझे 1 घंटा लाजमी लगेगा, तो हम इन यूज़ करेंगे। अगर उसे विद इन यूज़ करना होगा तो विद इन इसलिए यूज़ करना होगा, इससे कि हो सकता है कि वो 10 मिनट में पहुंच जाए, 15 मिनट में पहुंच जाए। ड्यूरिंग विद एन आर यूज़, जो अगर उसको पहुंचना, ये उसको यकीनी हो कि मैं पहुंच सकता हूँ विद इन आर, तो फिर वो यहाँ पे विद इन लगाएगा। यहाँ पे हमारे पास रूल नंबर 5 हमने क्या पढ़ा था, पीरियड ऑफ टाइम, इन और विद इन। उर्दू में कोई इसमें डिस्टिंग्विश नहीं है, दोनों में मैं यूज़ होता है, लेकिन इंग्लिश में इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना होगा कि इन कहाँ यूज़ करना होता है हमें, और विद इन कहाँ यूज़ करना होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 इजी है। डिसाइड और बिसाइड का मार्कर मेरे पास सही नहीं चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। बिसाइड एंड बिसाइड्स, इन दोनों में डिफरेंस बताना है। बिसाइड आपको पता है वहाँ यूज़ होगा, सॉरी, बिसाइड वर्ड लिया गया है बाय साइड से, यानी कि कोई भी चीज़ जिसके आप करीब खड़े हो, जिसके बराबर में खड़े हो, वहाँ आप बिसाइड यूज़ करोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जुमला बना, ही स्टैंड बिसाइड ट्री, वो एक दरख्त के बराबर में खड़ा है। यहाँ पर हमने बिसाइड यूज़ किया है। अगर हमें एस लगाएं सी बिसाइड के साथ, तो फिर इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो बिसाइड्स का मतलब क्या है हमारे पास, इन एडिशन। इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब साथ साथ, ठीक है। इन एडिशन या इन एडिशन टू, दोनों यूज़ कर सकते हैं। इसका जुमला कैसे बनेगा, इसका जुमला बनेगा बिसाइड्स चिल्ड्रन, बिसाइड्स चिल्ड्रन ही रिसीव, लिखें आप, ही रिसीव्ड हिज ब्रदर, लिख दें आप, सिस्टर लिख दें। अब बिसाइड एस लगाने से क्या हुआ, इन एडिशन, साथ साथ, उर्दू में हम क्या कहेंगे, साथ साथ, यानी कि बच्चों के साथ साथ उसने क्या किया, अपने भाई को भी रिसीव किया। बच्चों के साथ साथ उसने अपने भाई को भी रिसीव किया। अक्सर कैंडिडेट्स इसमें जो है उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स दोनों को एक ही समझते हैं, या बिसाइड्स को इसका प्लूरल बना देते हैं कि ये इसका प्लूरल है, ये इसका सिंगुलर है। ऐसा कुछ नहीं है, ये दोनों जो हैं अलग अलग वर्ड्स हैं और इनकी अलग अलग यूजेज हैं। उम्मीद है जान गए होंगे ये आप। अब चलते हैं आगे रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट है। रूल नंबर 7 जो है वो क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ट्रांसपोर्ट है। अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही हो, जी गाइज, अगर हमारा बात करना यहाँ क्या हो, ट्रांसपोर्ट से मुतलिक हो कि ट्रांसपोर्ट, तो हम क्या यूज़ करेंगे, इधर 2 वर्ड यूज़ होंगे हमारे पास, बाय ट्रांसपोर्ट के लिए, एंड ऑन या फिर
इन। अब अगर हम बाय कहाँ यूज़ करेंगे, बाय हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ हमारा मकसद क्या हो, ट्रांसपोर्ट बताना हो। क्या बताना हो हमारा मकसद, ट्रांसपोर्ट, कि मैं आया हूँ तो किस चीज़ से, ट्रेन से, बाय साइकिल, ठीक है, शिप, एरोप्लेन। अगर आप वहाँ आपका बात करने का मकसद अपना ट्रांसपोर्ट बताना हो तो फिर हम क्या लगाएंगे, बाय। और जब भी हम बाय लगाएंगे सिंपल बाय आएगा, उसके साथ दा और आ नहीं आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ जो है कहने का मकसद क्या है, उसका ट्रांसपोर्ट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। बाय ट्रेन आया हमारे पास, इसके साथ ना तो यहाँ कोई दा है, ना ही कोई आ है, ना ही कोई एन है। ये आर्टिकल का ना आना यहाँ इस बात की निशानदेही है कि हमारा असल मकसद बताना जो है वो ट्रांसपोर्ट है, कि हमने ट्रेन से सफ़र किया है। अगर हमसे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में सवाल किया जाता है या पूछा जाता है, अगर हमारा मकसद ट्रांसपोर्ट बताना हो कि हमने ट्रेन से सफ़र किया है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बाय लगा के सिंपली जो भी हमारी कन्वेंस होगी वो हम उस पर लगा देंगे, या तो बाईसाइकिल या शिप या एरोप्लेन वगैरह। आ ए एन या दा नहीं आएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर इन और ऑन की तरफ। अगर हमारा मकसद ट्रांसपोर्टेशन हमारे पास क्या हो, कोई स्पेसिफिक कन्वेंस हो हमारी, हमने स्पेसिफाई कर दी हो, स्पेसिफिक कोई चीज़ हो, जैसे कि आपकी बाईसाइकिल हो गई, ये जनरल नहीं है। अगर आपकी बाइक पर्सनल, आप अपनी बाइक की बात करते हैं, या आप अपनी पर्सनल कार की बात करते हैं, या आप किसी के पर्सनल ट्रेन तो किसी के पर्सनल नहीं हो सकती, ठीक है, या वैन हो गई, इस चीज़ की अगर आप किसी के पर्सनल चीज़ के बारे में बात करेंगे तो फिर आपको क्या लगाना होगा, ऑन एंड इन। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं ही वेंट देयर ऑन माई बाईसाइकिल। अब देखें, आपने स्पेसिफिक कर दिया है बाईसाइकिल को, आपने बता दिया है कि मेरी बाईसाइकिल। अब जब आपने स्पेसिफिक किया तो अब आप बाय नहीं लगाएंगे, आप यहाँ क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। ऑन या इन यूज़ होगा, इन में भी मैं डिफरेंस है वो भी मैं नीचे बताता हूँ आपको, ऑन और इन। कहाँ ऑन आएगा स्पेसिफिक कन्वेंस के साथ, कहाँ इन आएगा। लेकिन आप यहाँ ये समझें, हमारा यहाँ बताने का मकसद जो है वो अपना सफ़र बताना है, ना कि अपनी बाईसाइकिल वगैरह, ना कोई ट्रांसपोर्ट। ही वेंट देयर, वो वहाँ गया, ठीक है। बात असल में ये थी, लेकिन उसने ये भी बता दी एडिशन करके कि मैं अपनी बाईसाइकिल पे गया था या किसी और की बाईसाइकिल पे गया था। एक और जुमला हम बनाते हैं, ये हमने ऑन का बनाया है, इसी तरीके से हम इन का बनाते हैं, दे केम। मेरा मार्कर सही चल नहीं रहा है तो लिहाजा मैं बोल भी रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें। दे केम, क्या, दे केम इन आ, क्या हो गया हमारे पास, इन इसको क्या बनाए, कैम्स इन इसको इन टैक्सी कर दें आप, टैक्सी, ठीक है। दे कैम इन टैक्सी, वो टैक्सी में आए। देखें अभी स्पेसिफाई माय नहीं है, इसके साथ हिज नहीं है, ठीक है, कोई पोजीशन नहीं आ रही है हमारे पास, पोजीशन ना तो हमारे पास यहाँ कोई पोजीशन प्रोनाउन नहीं आ रहा, पॉजेसिव प्रोनाउन, तो इसलिए फिर हम क्या लगाएंगे, आ लगा सकते हैं, दा लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। अब यहाँ हमारे पास इन क्या है, दे केम इन, असल बताना क्या है, वो यहाँ आए, ठीक है। किस चीज़ में आए, टैक्सी में आए। ट्रांसपोर्टेशन मकसद नहीं थी, सिर्फ बात करना ये थी कि हम यहाँ आए। ये उसने एडिशन में बता दिया है कि इन ट्रेन। अब देखें, आ भी लगा सकते हैं, दा भी। अब बात है इन और ऑन, स्पेसिफिक कन्वेंस के साथ इन और ऑन दोनों आते हैं। किन स्पेसिफिक के साथ ऑन आता है और किस स्पेसिफिक के साथ इन आता है, यहाँ मैं बता देता हूँ। चले मैं इसको नीचे लिख देता हूँ। अगर स्पेसिफिक चीज़ें हमने बताना क्या हो, इनकी हैं दोनों स्पेसिफिक। अगर हमें बताना हो कार,
इनमें हम क्या बताना हो, हमें स्पेसिफिक कार बतानी हो, स्पेसिफिक टैक्सी बतानी हो, वैन बताना हो मकसद हो, लॉरी होगी हमारे पास, और हमारे पास एम्बुलेंस। इस टाइप की चीज़ें अगर हमें स्पेसिफिक करके बतानी हो तो हम क्या लगाएंगे, इन। और अगर हमें स्पेसिफिक कोई हमें बाईसाइकिल बतानी हो, ठीक है, बाईसाइकिल बतानी हो, या फिर हमें ट्रेन, स्पेसिफिक ट्रेन बताना हो, हमारा मकसद शिप हो स्पेसिफिक, या फिर प्लेन हो स्पेसिफिक, तो हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन। ये थे हमारे पास कुछ रूल्स प्रेपोजिशंस के जो हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई हो या आपको मेरी राइटिंग समझ नहीं आई हो, काइंडली उसे अपने समझने की कोशिश कीजिएगा, आ जाएगा, क्योंकि ओरली भी मैं उसे बोलता जा रहा हूँ और आप बुक रेफ़र करेंगे तो और ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।